एक दिन की बात है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई पर बहुत ही शांति थी। चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी थी और सूरज की हल्की किरणें पहाड़ों पर पड़ रही थी। शिव जी ध्यान में बैठे थे। उनके पास माता पार्वती बैठी थी, हाथ में कमल की माला लेकर। नंदी जी एक और खड़े थे और कुछ गण उनकी सेवा में लगे थे। थोड़ी देर बाद माता पार्वती ने धीरे से पूछा, पार्वती, स्वामी, क्या आपने ध्यान दिया? समय बहुत बदल गया है। शिवजी धीरे से मुस्कुराते हुए, समय नहीं बदलता पार्वती, हम ही बदल जाते हैं। लेकिन क्या सोच रही हो तुम? पार्वती, मैं हमारे बेटों के बारे में सोच रही थी। एक समय था जब गणेश मुझसे दिन भर बातें करते थे और कार्तिकेय हमेशा धनुष बाण लेकर खेलते रहते थे। अब दोनों कितने बड़े हो गए हैं। शिवजी गंभीर होकर, तुम ठीक कह रही हो। अब वे बच्चे नहीं रहे। शायद अब उन्हें जीवन के अगले पड़ाव की ओर बढ़ना चाहिए। पार्वती धीरे मुस्कुराते हुए, मतलब शादी का समय आ गया। शिवजी, हाँ, अब गणेश और कार्तिकेय का विवाह होना चाहिए। अगले ही दिन कैलाश पर्वत पर एक बड़ी सभा बुलाई गई। ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, इंद्रदेव, नारद मुनि और अन्य देवता आ गए। नंदी ने दोनों राजकुमारों गणेश और कार्तिकेय को बुलाया। गणेश जी अपने छोटे से मूषक पर आए, शांत चेहरे और मुस्कान के साथ। कार्तिकेय जी अपने शानदार मोर पर आए, तेज और आत्मविश्वास से भरे हुए। शिव जी सभी को देखकर बोले, पुत्रों, आज हमने यह सभा तुम्हारे विवाह के लिए रखी है। गणेश, पिताश्री, क्या अब विवाह तय होगा? पार्वती, हाँ पुत्रों, अब समय आ गया है कि तुम दोनों विवाह बंधन में बंधो। कार्तिकेय उत्साहित होकर, तो बताइए माता, किसका विवाह पहले होगा? शिवजी मुस्कुराकर, यही सवाल सबसे कठिन है। तुम दोनों हमारे लिए एक जैसे हो, इसलिए हम तय नहीं कर पा रहे। नारद मुनि, तो क्यों न कोई प्रतियोगिता हो जाए, जिससे यह तय हो सके कि कौन पहले विवाह के योग्य है। शिवजी, हमें यह सुझाव पसंद आया। जो भी पहले इस ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाएगा, वही विजेता माना जाएगा और उसका विवाह पहले किया जाएगा। कार्तिकेय हंसते हुए, तो फिर मैं चल पड़ा। मेरा मोर तेज उड़ता है। भैया, आप अपने मूषक से कोशिश मत करना। गणेश मुस्कुराते हुए, भैया कोई बात नहीं, कभी कभी धीमा चलना भी सही होता है। सभा में लोग मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। सबको लग रहा था कि कार्तिकेय ही जीतेंगे। सभा में जैसे ही शिवजी ने घोषणा की, जो पुत्र ब्रह्मांड के 3 चक्कर सबसे पहले लगाएगा, उसका विवाह पहले होगा, वातावरण में जैसे बिजली सी दौड़ गई। कार्तिकेय तुरंत उठे। उनकी आंखों में जोश था, होठों पर हल्की मुस्कान और चाल में आत्मविश्वास। कार्तिकेय हंसते हुए, पिताश्री, यह प्रतियोगिता तो जैसे मेरे लिए ही बनी है। मेरा मोर किसी वज्र की तरह उड़ता है। मैं अभी निकला। नारद मुनि मुस्कुराकर, देखिएगा, मोर तो जाएगा गगन पार, पर कौन बुद्धि से बाजी मारेगा, ये देखना रोचक होगा। गणेश जी वहीं शांति से बैठे रहे। ना कोई जल्दी, ना कोई डर, बस मंद मुस्कान। माता पार्वती ने देखा, उनका पुत्र कुछ सोच रहा है, गहराई से। कार्तिकेय ने मोर पर चढ़ते हुए कहा, माता आशीर्वाद दीजिए, ब्रह्मांड की सीमाओं से परे उड़ने जा रहा हूँ। पार्वती, जाओ पुत्र, विजय तुम्हारी हो। मोर ने जैसे ही पंख फैलाए, पूरी सभा ने सिर ऊपर उठाया। एक तेज प्रकाश के साथ वह आसमान की ओर निकल पड़ा। सारे देवता एक दूसरे से कहने लगे, वाह, क्या तेजी है। कार्तिकेय तो विजेता होंगे। गणेश कैसे मुकाबला करेंगे इस मूषक से? उधर गणेश जी अब भी शांत थे। उन्होंने धीरे से मूषक को सहलाया और बोले, चल मित्र, अब हमें भी अपनी यात्रा की तैयारी करनी चाहिए। माता पार्वती आश्चर्य में थी। गणेश, क्या तुम सच में इस मूषक पर बैठकर ब्रह्मांड की यात्रा करोगे? गणेश, नहीं माँ, मैं यात्रा करूंगा, पर मेरी दिशा अलग होगी। शिवजी मन ही मन मुस्कुराकर, देखें कौन किस रास्ते से जीत तक पहुंचता है।
कार्तिकेय अब तक स्वर्गलोक पार कर चुके थे। वे इंद्रलोक से पाताल लोक तक, फिर चंद्रमंडल से सूर्यलोक तक घूम रहे थे। उनका शरीर थकने लगा था, लेकिन आत्मा जीत की लालसा में डूबी थी। कार्तिकेय स्वयं से, मैं तेज हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं ही पहले पहुँचूंगा। वहीं दूसरी ओर गणेश जी ने माता पिता के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। गणेश, पिताश्री, माताश्री, कृपया आशीर्वाद दें। पार्वती थोड़ी उलझन में, पर पुत्र, तुम यात्रा पर नहीं निकले? गणेश, माँ, मेरे लिए आप दोनों ही तो ब्रह्मांड हो। जब मैं आपकी 3 बार परिक्रमा कर लूंगा, तो मेरे लिए ब्रह्मांड की 3 परिक्रमा पूरी हो जाएगी। सभा में खामोशी छा गई। सभी देवी देवता हैरानी से देखने लगे। नारद मुनि धीरे से, अब आया मजा, यही तो है असली बुद्धि। गणेश जी ने हाथ जोड़कर माता पिता की पहली परिक्रमा शुरू की। हर कदम के साथ वातावरण गंभीर होता जा रहा था। देवताओं के मन में प्रश्न, क्या यह स्वीकार होगा? क्या यह छल माना जाएगा? या फिर यह होगी बुद्धिमानी की जीत? दूसरी परिक्रमा, फिर तीसरी। गणेश के चेहरे पर तेज था, ना थकान, ना घबराहट। कार्तिकेय अब अपनी तीसरी परिक्रमा पूरी करने ही वाले थे। उनकी सांसें तेज थी, लेकिन चेहरा चमक रहा था। कार्तिकेय स्वयं से, अब जब लौटूंगा, तो सभा मेरी जय जयकार करेगी। भैया शायद अभी पहली परिक्रमा में भी न हो। सभा में सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे लोग गणेश जी की बुद्धि की सराहना करने लगे। ब्रह्मा जी, गणेश की बात में सच्चाई है, यही असली बुद्धि है। शिव जी, गणेश प्रतियोगिता जीत गए हैं। अब रिद्धि और सिद्धि से उनका विवाह होगा। कुछ समय बाद कार्तिकेय जी वापस लौटे। वे थके हुए थे, लेकिन खुश थे। कार्तिकेय, मैं ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगा आया, क्या मैं जीत गया? लेकिन जब उन्होंने गणेश जी की शादी की तैयारियां देखी, तो हैरान हो गए। कार्तिकेय, माँ, यह क्या? पार्वती, पुत्र, तुम्हारे भाई ने दौड़ नहीं लगाई, पर उन्होंने बुद्धि से बाजी मार ली। कार्तिकेय गंभीर होकर, भैया, आपने तो कमाल कर दिया। मैं बाहर दौड़ रहा था और आप यहीं रहकर समझदारी से जीत गए। गणेश हंसते हुए, भैया, कभी कभी तेज चलने वाला नहीं, बल्कि सोचने वाला जीतता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।